भव्यात्मा कथा रक्षा बंधन की कथा अकंपनाचार आदि 700 मुनिराजों की कथा विष्णु कुमार महामुनिराज की कथा शुद्ध सागर मुनिराज की कथा सारचंद्राचार्य की कथा क्षुल्लक पुष्पदत्त की कथा उन दुष्ट दुराचारी बलि प्रहलाद नमोची और बृहस्पति जैसे दुष्ट मंत्रियों की कथा महाराज श्री वर्मा की कथा महाराज पद्म राय की कथा उज्जैनी की कथा हस्तिनापुर की कथा मिथिला की कथा धरणीधर पर्वत की इन तमाम पात्रों और स्थलों से युक्त है पावन कथा कभी हमें हंसाती है, कभी हमें रुलाती है, कभी द्रवित कर देती है, कभी अश्रुओं की धारा को बहाने के लिए मजबूर कर देती है। कभी हम अपने आप की मुट्ठियों को बीच करके सोचते हैं कि वह पौरुष हमारे भीतर कब प्रकट हो कि हम मुनियों की रक्षा कर सके। ऐसा जिक्र करने वाली वह कथा रक्षा बंधन की कथा। इसी उज्जैनी में एक समय महाराज श्री वर्मा राज्य करते थे। उनके योग्य सुयोग्य कर्तव्यनिष्ठ लेकिन धर्महीन नास्तिक प्रवृत्ति के 4 मंत्री थे, जिनके नाम बलि प्रहलाद बृहस्पति और नमुची थे। चारों के 4 राजा की सेवा करने में, राज्य की रक्षा करने में कभी कोताही नहीं बरतते थे। इसी कारण से नास्तिक होने के बाद भी महाराज के दरबार में मंत्री के पद पर प्रतिष्ठित थे, क्योंकि किसी के अच्छे गुण उसके बुरे गुणों को ढाक देते हैं और किसी के बुरे गुण उसके अच्छे गुणों को ढक देते हैं। बस फर्क इतना है कि गुण कौन से ज्यादा है। बुरे गुण ज्यादा होते हैं अर्थात दुर्गुण ज्यादा होते हैं तो सद्गुण ढक जाते हैं, और सद्गुण ज्यादा होते हैं तो दुर्गुण ढक जाते हैं। सद्गुण थे, इसी कारण मंत्री थे, परंतु एक दिन उसी उज्जैनी के तपोवन में आकर अकंपनाचार आदि 700 मुनिराज साधना रत हो गए, ध्यान में लीन हो गए। जैसे ही उस तपोवन की, उस उपवन की रक्षा करने वाले बागवान ने इस विशाल संघ को देखा, श्रद्धावनत हो गया हुआ है, चरणों में लेट गया हुआ है, चरण धूलि से माथे को पवित्र किया उसने और सीधे तपोवन से राजमहल की ओर भागा। आकर के महाराज श्री वर्मा से कहा, महाराज धन्य भाग्य हैं आपके, सौभाग्यशाली हैं आप। आज आपकी तरह इस उज्जैनी में किसी का पुण्य नहीं है। महाराज कहते हैं, आखिर मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मेरे पुण्य की, मेरे भाग्य की सराहना कर रहे हो। महाराज आपके पुण्य उदय से तपोवन में अकंपनाचार आदि 700 मुनियों का विशाल संघ आया है। यह आपका सौभाग्य नहीं तो और क्या है, क्योंकि नगर में साधु का आना नगर वासियों का सौभाग्य होता है, नगर वासियों का पुण्य का उदय होता है, तभी ऐसी स्थिति निर्मित होती है, ऐसा अवसर मिलता है। महाराज ने
अपने गले का बेशकीमती हार उतारा और इस सुखद शुभ सूचना देने वाले उस बागबान को वह हार दे दिया। महाराज के हाथों से हार लेकर के वह तो जिंदगी की तमाम हारों को जीत बना गया। विजय मिल गई उसे। लगता अब तो मेरी दरिद्रता, मेरी गरीबी, मेरा भिखमंगापन, मेरा विपन्नता सब समाप्त हो गई है। इतना कीमती हार, इसके ही द्वारा अब मेरा पूरा जीवन चल जाएगा। ये पहले के राजा महाराजा सेठ साहूकारों की विशेषता होती थी कि वे सुखद सूचना मिलने पर, शुभ सूचना मिलने पर सूचना देने वाले को इनाम जरूर देते थे। ये विशेषता है। इससे सूचना देने वाला सम्मानित हो जाता है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है। उसे लगता है मैंने महाराज को जो समाचार दिया है, महाराज उससे बेहद प्रसन्न हुए हैं, क्योंकि प्रसन्नता में ही भेंट दी जाती है। क्या? जब आप खुश होंगे ना तभी भेंट देंगे। आप किसी पर खुश नहीं होंगे तो जेब में हाथ डाल के बाहर निकाल लें, लेकिन फूटी कौड़ी ना दें। क्यों? मैं तुम पर प्रसन्न हूं, ए लो। और मेरी तुम्हारे ऊपर कोई प्रसन्नता नहीं है, तुम मांगो तो ना दो। बोलो हाँ या ना। हम जब किसी को भेंट देते हैं तो खुश होने के कारण ही देते हैं, और उस शुभ समाचार को सुनकर के जब भेंट दी जाती है तो उसे समझ में आ जाता है कि महाराज को खुशी हुई। जो लोग उत्सव में सम्मिलित होते हैं ना, और सम्मिलित होने के पश्चात वो अत्यधिक खुशी के साथ आते हैं, तो उन्हें 1,50,000 रुपये देने में कोई तकलीफ नहीं होती। क्या हुआ? वो इतने खुश है कि वो संपत्ति को यूं लुटाने को तैयार है। लाखों रुपए दे दिए। अब आप कहोगे महाराज से खुशी तो हमें भी होती है, लेकिन हैसियत नहीं होती है। ये बात ठीक है, ये बात सही है। खुशी आपको भी होती है, लेकिन हर व्यक्ति लाख रुपए नहीं दे सकता, लेकिन 1,000 तो दे सकता है, 100 रुपये तो डाल सकता है। आप यदि यहाँ पर बोली नहीं लगा करके मंदिर के भंडार में 10 रुपये भी डाल रहे हो ना, तो खुशी हो रही है, तब डाल रहे हो। कब डाल रहे हो? मन में आनंद आया, दान की भावना प्रकट हो गई। आप वहां पर तो महाराज ने उस बागबान को बेशकीमती हार दे दिया, और सारे नगर में मुनादी पिटवा दी कि जब तक हमारे इस नगर में मुनि संग रहेगा, तब तक सभी लोग अपना काम धाम बंद करके मुनियों की सेवा करें। सब सेवा के लिए तो तत्पर थे ही, और राजा की आज्ञा हो जाए फिर क्या बात है। सोने में सुहागा हो गया। यदि आपकी धर्म की इच्छा है, करने की भावना है, और उसमें छुट्टी मिल जाए, क्या मिल जाए? छुट्टी मिल जाए, फिर देखो आप सुबह से शाम तक आप हमको वहीं बिठा के रखो। क्यों? क्योंकि आज सरकार की ओर से छुट्टी है। उत्सव तो मुझे मनाना ही था, लेकिन मुझे बीच में छुट्टी मिल गई, तो वह उत्सव महोत्सव हो गया और कई गुना आनंद का कारण हो गया। अब घड़ी में नजर नहीं जाएगी, अब पेट में नजर नहीं जाएगी, अब तो कार्यक्रम का ही आनंद लेना है। ठीक है। राजा ने मुनादी पिटवा दी। सारी प्रजा मुनियों की पूजा के लिए, उनकी सेवा के लिए, उनकी वंदना के लिए, उनके दर्शनों के लिए तपोवन की ओर जाने लगी। महाराज ने भी अपने मंत्रियों से कहा कि हमें मुनिराज की वंदना के लिए चलना है। क्या? मुनिराज की वंदना के लिए चलना है। मंत्रियों ने कहा महाराज कहां आप राजाधिराज और कहां वो नंगे, उनकी वंदना आप करेंगे? अरे उन्हें चाहिए कि वो आपकी वंदना के लिए आए। मंत्रियों से कहा मंत्रियों, लगता है तुम्हारी अज्ञानता हद पार कर चुकी है। तुम मूर्खता के शिखर पर आसीन हो चुके हो।
क्या कह रहे हो तुम? मैं उनके चरणों की धूल की बराबर भी नहीं हूं और तुम कहते हो कि वो आकर के मेरी वंदना करें। ये राजाज्ञा है, तुम सबको मेरे साथ मुनि वंदना के लिए चलना है। राजाज्ञा के सामने तो अब कोई कुछ नहीं कह सकता। जैसी महाराज की आज्ञा, वहां अकंपनाचार्य ने अपने निमित्त ज्ञान से जाना, अपने दिव्य ज्ञान से, अवधिक ज्ञान से जाना, मने पर्याय ज्ञान जो उनको ज्ञान रहा उस समय उस ज्ञान से जाना, और ज्ञान से जान करके उन्होंने संपूर्ण संघ को आदेश दिया कि आज राजा दर्शन के लिए आएगा। उनके साथ उनके मंत्री आएंगे जो विवाद का कारण बनेंगे, संघ में उपसर्ग का कारण बनेंगे। इसलिए आज सभी साधु मौन लेकर के आत्म साधना करें। गुरुआज्ञा सिरधारी है। सभी साधु एक एक वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो गए। राजा मंत्रियों के साथ तपोवन में पहुंचा। गुरुदेव ध्यान पर बैठे थे। राजा ने आचार्य कंपनाचार्य के साथ साथ सभी मुनिराजों की चरण वंदना की। इस अवसर का फिर मंत्रियों ने फायदा उठाया। कहा, महाराज हमने पहले ही कहा था जिनके आप दर्शन के लिए आ रहे हैं वे मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, उन्हें कुछ नहीं आता। देखो राजा आया है फिर भी ये आंख मूंद करके मौन लेकर के ऐसे बैठे हैं ताकि इनकी पोल पट्टी ना खुले, ताकि इनकी मूर्खता ज्ञानता प्रकट ना हो, इसलिए मौन लेकर के बैठे हैं। राजा ने उस समय कुछ भी बोलना मुनासिब नहीं समझा। राजा चुपचाप मुनिराज के दर्शन करके बाहर निकला, लेकिन वे मुनिराजों के बारे में लगातार बोलते रहे। इतने में नगर से आहार करके लौटते हुए एक मुनिराज दिखाई दिए जिनका नाम था श्रुत सागर। मुनिराज को देख करके उन मंत्रियों ने राजा से कहा कि देखो राजन, एक है तकृपी तो यह में छाछ पी करके चला आ रहा है। सांड कह दिया, बैल कह दिया, दुर्वचन कह दिए। ये वचन मुनिराज के कान में पड़ गए। तकृपीतोयम, बस इस शब्द को सुनने के साथ मुनिराज